अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला संबंध बोधक में एक बार फिर से मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज जब निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। आइए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित संबंध बोधक के बारे में लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। संबंध बोधक का मतलब ही होता है वह शब्द जो संबंध का बोध कराए कि किसका किसके साथ क्या संबंध है। अर्थात हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं और आने के बाद वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का काम करते हैं, उन्हीं को हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वह शहर की तरफ चला गया, तो जो की तरफ है ये क्या बता रहा है? यह वह शहर की तरफ चला गया, सर्वनाम के बाद आया है और यह क्या बता रहा है? शहर और चला गया, मतलब इनके बीच में संबंध का बोध करा रहा है। तो जो की तरफ है यही संबंध बोधक है, जो अव्यय भी होता है, जिसका लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्ली मेज के नीचे है, बिल्ली मेज के नीचे है, तो यह एक ऐसा शब्द है जो वाक्यों के बीच में, जो वाक्य में जो शब्द आए हैं उनके बीच में संबंध का बोध कर रहा है। घर के सामने सड़क है, ठीक है, तो ये जो के सामने है ये घर और सड़क के बीच में संबंध का बोध करा रहा है कि घर इसके सामने है, सड़क के सामने। आइए विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं इस संबंध बोधक की अनुपम श्रृंखला। परिभाषा है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर या बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, जैसे के आगे, के पीछे, बीच में, के बाद, के नीचे, के ऊपर, के सहारे। संबंध बोधक के कुछ भेद भी होते हैं और तुलनावाचक संबंध बोधक होता है जो इस तरह का आता है कि अपेक्षा, के आगे, के सामने, ये तुलना करता है दो शब्दों के बीच में। स्थानवाचक संबंध बोधक ये क्या स्थान का बोध कराता है, के नीचे, के ऊपर, के बीच, के पास, अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम है वो कहाँ, किसके और किस स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। अन्य वाक्य में आए शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है। कालवाचक यानी कि समय का बोध कराता है, से पहले, के बाद, के पश्चात। समतावाचक यानी समानता का बोध कराता है, के समान, की तरह, के बराबर, के तुल्य। के तुल्य माने वो भी होता है के बराबर। दिशावाचक जो दिशा का बोध कराए, की ओर, की तरफ, के पास, के सामने, के आसपास। साधनवाचक साधन का बोध कराता है कि साधन से आया गया, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे कीजिए। संगवाचक किसके साथ, के साथ, के संग। आइए एक एक करके देखते हैं। हेतुवाचक भी होता है, के लिए, के हेतु, के वास्ते, के कारण। विरोधवाचक के विरुद्ध, के खिलाफ, के विरुद्ध। पृथकवाचक यानी अलग होने का भाव। तो सबका अलग अलग है, मतलब ये जो आपका है संबंध बोधक के भेद होते हैं, जो इस तरह के सबका जैसा नाम है वैसा काम भी है, तो उसी नाम के अनुसार ये संबंध बोधक आते हैं जो एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया है। स्मरणीय बिंदु संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग हमेशा के और से आदि शब्दों के साथ से शुरू होता है। अगर के और से के साथ ये शुरू न हो तो संबंध बोधक होकर वह शब्द न होकर
बल्कि वह विशेषण का बोध कराएगा या तो क्रिया विशेषण का बोध कराएगा। तो उस शब्द के पहले के से अगर लग जाता है, जैसे से अलग, अगर से हटा दिया जा तो अलग जो है ये विशेषण का काम, ठीक है, या क्रिया विशेषण का काम करने लगेगा। ठीक ये कहना चाहता है। इस संबंध बोधक को एक चित्र के माध्यम से आपको सारे भेद इसमें दे दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। आइए सार संक्षेप में आपने क्या सीखा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं, उन्हें ही संबंध बोधक कहते हैं। यानी जो संबंध का बोध कराए। संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद है: तुलनावाचक, स्थानवाचक, समतावाचक, कालवाचक, दिशावाचक, साधनावाचक, साधनवाचक, संगवाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक, पृथकवाचक। हेतु माने उद्देश्य भी होता है और उदाहरण भी होता है। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? ये परिभाषा आप आसानी से लिख लेंगे। संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जो दिया है। तुलनावाचक, स्थानवाचक, ये सब लिख लेंगे। उचित संबंध बोधक चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिया गया है शब्द, इसी में से इसमें से ढूंढकर कंप्लीट करना है। मेरे घर से दूर एक बगीचा है, इसमें से दूर भरा जाएगा। विकास पेड़ के नीचे है। ठीक। राजा के मरने के बाद उसका पुत्र राजा बना। अर्जुन के सामने कोई धनुर्धर न था। महेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है। वह बस के द्वारा गांव आया। राम के साथ सीता भी बन गई थी। हमने राधा के लिए फ्रॉक खरीदी। वैभव की बुद्धि उसके भाई के विपरीत है। गांव के पास एक झोपड़ी है। लिखित वाक्यों में संबंध बोधक छांट कर उसके भेद लिखिए। मुझे चाय की अपेक्षा काफी पसंद है। ठीक है, तो की अपेक्षा क्या हो जाएगा? ये इस संबंध बोधक इसमें लिखेंगे की अपेक्षा, और ये कौन सा भेद है? तुलना वाचक संबंध। नेताजी के घर के बाहर भीड़ खड़ी है, तो संबंध बोधक के बाहर हो जाएगा। ये कौन है? स्थान वाचक संबंध। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। के किनारे संबंध बोधक है। आई कौन सा संबंध बोधक है? दिशावाचक संबंध बोधक। दिशा का ज्ञान करा रहा है। सरकार के खिलाफ जनता ने आंदोलन किया। जो के खिलाफ है, ये क्या संबंध बोधक है? और कौन सा संबंध बोधक है? विरोधवाचक। पर्वत के पीछे एक सुंदर झील है। के पीछे क्या है? संबंध बोधक यहाँ लिख देंगे। और ये कौन सा है? स्थानवाचक। स्थान का बोध करा रहा है पर्वत के पीछे। ठीक है। निर्देश के अनुसार 4 संबंध बोधक लिखिए। स्थानवाचक का 4 संबंध बोधक आपको लिखना है। के नीचे, के ऊपर, के बीच, के पास। साधनवाचक के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, के जरिए। संगवाचक के साथ, के संग, के सहित, के समेत। दिशावाचक की ओर, की तरफ, के पास, के सामने। इस तरह जो संबंध बोधक की ये श्रृंखला थी, इसमें संबंध बोधक को पूरी तरह से कम समय में आपको बताने का एक सफल प्रयास किया गया। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित अभी बहुत कुछ श्रृंखला के ज्ञान में बाकी है। तो आइए हम आपको अब हम लोग चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, अर्थात इस समय है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय